आज हम एक बहुत ही इंस्पायरिंग और इमोशनल चैप्टर पढ़ने वाले हैं। टाइटल है द पोट मेकर, यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक कुम्हार। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने सपनों के लिए कितनी मेहनत करते हैं और कभी कभी अपने ही घर में उनके सपनों को समझा नहीं जाता। इस चैप्टर में एक छोटी सी लड़की सेंटिला की कहानी है, जो दिल से एक पोट मेकर यानी कुम्हार बनना चाहती है। लेकिन उसकी माँ चाहती है कि वह कुछ और बने, क्योंकि उन्होंने खुद इस काम में बहुत स्ट्रगल झेला है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। इस कहानी में आपको मिलेगा मेहनत, संघर्ष, सीखने की इच्छा और एक बहुत इमोशनल एंडिंग। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमें सिखाती है कि अगर डेडिकेशन हो तो कोई भी स्किल सीखी जा सकती है और हर मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए इस अमेजिंग स्टोरी को लाइन बाय लाइन आसान भाषा में समझते हैं। कहानी में लिखा है कि जब से सेंटिला इतनी बड़ी हो गई कि वह अपनी माँ के साथ खेतों और जंगलों में जाने लगी, तब से उसने सपना देखना शुरू कर दिया कि वह भी अपनी माँ और दादी की तरह पोट मेकर बने। यह उसकी बचपन का सपना था। लेकिन उसकी माँ अनिंदा चाहती थी कि वह वीवर यानी एक बुनकर बने, यानी जो धागों की मदद से कपड़े बुनता है। जब उसके माता पिता खेत जाते थे और वह घर पर रहती थी, तब सेंटिला एक्सपर्ट पोटर्स के पास जाकर यह स्किल सीखती थी। शुरू में वे लोग सेंटिला की जिद देखकर हंसते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह जल्द ही इस चाइल्डिश यानी बचकानी रुचि को छोड़ देगी। सेंटिला ने घर पर अपने पोट मेकिंग के शौक के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसने एक रात अपने माता पिता की बात सुनी थी। उसकी माँ उसकी वीविंग में रुचि न होने की शिकायत कर रही थी। माँ कह रही थी कि मैं उसे पोट मेकिंग के नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि इस काम से मुझे कोई खुशी नहीं मिली और सिर्फ थोड़ा सा ही पैसा कमा पाई। यहाँ पर पिटेंस का मतलब है बहुत कम पैसा। माँ ने आगे बताया कि जहाँ से मिट्टी मिलती है यानी रिवर बैंक, वह यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है। मुझे नदी किनारे तक पहुँचने के लिए बहुत खतरनाक ढलान से नीचे उतरना पड़ता है और फिर भारी सामान उठाकर ऊपर गांव तक लाने में मेरी पीठ दर्द करने लगती है। कठोर मिट्टी को बैम्बू सिलेंडर्स में पाउंडिंग यानी पीट पीट कर नरम करना भी बहुत टीडियस यानी थकाने वाला काम है। कई बार थकान की वजह से मुझसे मोल्ड यानी वह मिट्टी का ढेर गिर गया और फिर मुझे दोबारा से काम शुरू करना पड़ा। इतनी मेहनत के बाद बर्तन बनाने में कई महीने लग जाते हैं और बदले में क्या मिलता है? सिर्फ कुछ रुपये। लेकिन अगर सेंटिला वीविंग सीखे यानी धागों से कपड़ा बुनना सीखे तो वह ज़्यादा पैसे कमा सकती है और परिवार के लिए कपड़े भी बना सकती है। और आगे माँ ने यह भी कहा कि वीविंग पोट मेकिंग की तरह कपड़ों को गंदे कर देने वाला काम नहीं है और इससे घर के अंदर हर मौसम में किया जा सकता है और एक सोल बनाने में कम समय लगता है और कमाई भी अच्छी होती है। यानी माँ समझा रही है कि वीविंग ज़्यादा आसान और प्रॉफिटेबल है। दूसरी तरफ सेंटिला पोर्टर्स यानी कुम्हारों को काम करते देखने के लिए जाती रही। उसने देखा कि मिट्टी को पानी के साथ मिलाकर पीटा जाता है और कितनी सावधानी से वे अपने लेफ्ट हैंड यानी बाएं हाथ नरम मिट्टी के ढेर में डालते थे और कितनी कुशलता से वे उसे घुमाकर शेप देते थे और फिर दूसरे हाथ में पकड़े हुए स्पैचुला यानी एक औजार से उस मिट्टी को शेप देते थे। स्पैचुला की टैप टैप की आवाज़ उसे संगीत जैसी लगती थी जब वह उनकी आंखों के सामने बिना आकार की मिट्टी को सुंदर बर्तन बनाते हुए देखती थी। यानी उसे यह प्रोसेस बहुत मैजिकल लगती थी। दो तीन दिनों बाद बर्तनों को अंतिम रूप दिया जाता था ताकि उनका शेप सही रहे और उनकी क्वालिटी चेक हो सके। फिर ही बर्तनों को धूप में सुखाने के लिए बाहर रखा जाता था और फिर उन्हें किल्न यानी भट्टी में एक समान तरीके से घास पर रखा जाता था
और सूखे बैम्बू से ढककर ऊपर से एक और परत बनाई जाती थी और फिर भट्टी को जलाया जाता था। आग को बहुत ध्यान से संभालना पड़ता था क्योंकि ज़्यादा या कम आग देने से सारे बर्तन खराब हो सकते थे। अरिनला को अपनी बेटी के वहां जाने की बात पता थी, लेकिन वह अनजान बनने का नाटक करती रही। दोपहर के बाद सेंटिला को जल्दी घर लौटना पड़ता था ताकि जब तक उसकी मां खेत से आए तो वह घर पर ही मिले। धीरे धीरे सेंटिला का वहां जाना गांव में गॉसिप यानी चर्चा का विषय बन गया। लोग सोचने लगे कि अरिनला अब अपनी बेटी को यह पोट मेकिंग की स्किल क्यों नहीं सिखा रही है। उन्हें चिंता थी कि अगर सभी पोट मेकर ऐसा ही करने लगे तो आगे कोई एक्सपर्ट पोटर नहीं बनेगा। एक दिन सेंटिला के पिता मैसोबा को गांव की काउंसिल ने बुलाया। यहाँ पर सेंटिला के पिता का नाम पता चलता है मैसोबा। एक दिन सेंटिला के पिता मैसोबा को गांव की काउंसिल यानी गांव के बड़े बुजुर्ग लोगों ने बुलाया और पूछा कि अरिनला उनकी बेटी को यह स्किल क्यों नहीं सिखा रही है। तब पिता ने बड़ी ही हम्बल टोन यानी बड़ी ही विनम्रता में जवाब दिया कि चाचाओं और बड़ों, अरिनला ने कभी नहीं कहा कि वह अपनी बेटी को पोट मेकिंग नहीं सिखाएगी। बस हम चाहते हैं कि वह अपनी बीमारी के बाद मजबूत हो जाए। आप जल्द ही सेंटिला को गांव के सबसे अच्छे बर्तन बनाते हुए जरूर देखेंगे। मैसोबा की बात सुनकर बुजुर्गों ने उसे जाने दिया, लेकिन उन्हें चिंता थी कि अरिनला का कर्तव्य यह है कि वह अपनी बेटी को भी यह स्किल सिखाए, जो स्किल पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पोट मेकिंग जैसी स्किल्स जो लोगों को ज़रूरतों को पूरा करती है, लेकिन बल्कि लोगों की परंपरा और इतिहास को भी दर्शाती है। किसी एक व्यक्ति की ये प्रोस्पेरिटी नहीं है। और एक्सपर्ट्स का कर्तव्य है कि ये स्किल्स यानी अपनी पोट मेकिंग की स्किल अपनी जनरेशन्स में आगे बढ़ाते जाए, उन्हें सिखाते जाए। सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं बल्कि किसी को भी ये स्किल सिखाएं जो व्यक्ति सीखना चाहता है। फिर मैसोबा लड़की का पिता घर गए और यह बात अपनी पत्नी अरिनला से डिस्कस की। अगले साल अरिनला सेंटिला को नदी के किनारे ले गई जहां ग्रे और रेड क्ले यानी मिट्टी मिलती थी। उन्होंने सेंटिला को सिखाया कि डेओ यानी एक औजार से मिट्टी कैसे खोदते हैं। यहाँ पर डेओ एक खोदने का औजार है। तो सेंटिला ने अपनी बेटी को सिखाया कि एक औजार से मिट्टी कैसे खोदते हैं। उसे टोकरी में भरकर वर्क सेट में ले जाना और पानी में भिगोना, फिर सही मात्रा में बैम्बू सिलेंडर में भरकर पीटना, पाउंड करना। सेंटिला जल्दी सीखने वाली थी और उसने मिट्टी को मेलेबल यानी नरम और आकार देने योग्य बना दिया। लेकिन जब उसने मिट्टी को बर्तन का शेप देने की कोशिश की, वह उस मिट्टी के ढेर को ठीक से पकड़ भी नहीं पा रही थी। माँ एक कोने में बैठकर उसे बार बार कोशिश करते हुए देखती रही। सेंटिला शर्म और फ्रस्ट्रेशन यानी निराशा से सिर झुका लेती है। तब अरिनला खुद काम संभालती और मिट्टी को सुंदर बर्तन में बदल देती। यह प्रैक्टिस लगभग 1 साल तक चलती रही, लेकिन सेंटिला अपनी माँ से कुछ भी ठीक से नहीं सीख पाई। अगले साल जब सेंटिला बड़ी हो गई तो परंपरा के अनुसार उसे कुछ दिनों के लिए गर्ल्स डॉर्मेट्री यानी लड़कियों के रहने की जगह एक हॉस्टल में भेज दिया गया, जहां एक दयालु मिडल एज विडो यानी एक विधवा महिला रहती थी, जिन्हें लड़कियां ओनुला या आंटी कहती थी। उन्होंने सेंटिला के परिवार में चल रहे मतभेद, यहाँ पर डिस्कॉर्ड का मतलब है मतभेद, उन्होंने सेंटिला के परिवार में चल रहे मतभेद के बारे में सुना था और उसे हर तरह से मदद करने का फैसला किया। एक शाम जब सभी लोग म्यूजिकल प्रोग्राम में गए और सेंटिला अकेले रह गई, ओनुला आंटी ने देखा कि सेंटिला चुपचाप अपनी टोकरी से मिट्टी और औजार निकाल रही है। उन्होंने सेंटिला की क्लम्जी यानी अनाड़ी कोशिशों को भी देखा जब वह बर्तन बनाने की कोशिश कर रही थी।
और उन्होंने देखा कि सेंटिला बहुत टेंस यानी घबराई हुई थी। इसी वजह से मिट्टी सही शेप लेने को तैयार नहीं थी। जब सेंटिला थक कर वियरली यानी थक कर गलत शेप वाली मिट्टी को जमीन पर गिरा देती है तो ओनुला आंटी उसके पास गई और बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हें परफेक्ट पोट बनाना सिखाऊंगी। सेंटिला आश्चर्य से देखती रही जब ओनुला ने एक सुंदर बर्तन बनाया और उसे फिर से कोशिश करने को कहा। सेंटिला ने फिर से मिट्टी उठाई और इस बार उसमें पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस था और उसने ओनुला आंटी की इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए फिर से काम करना शुरू कर दिया। इस बार उसने एक सुंदर बर्तन बना ही लिया। बर्तन बन जाने के बाद वह उसे देखकर खुश हो रही थी, लेकिन ओनुला ने कहा कि बर्तन का मुंह सही नहीं है। सेंटिला ने निराश होकर ओनुला की तरफ देखा, लेकिन ओनुला मुस्कुराई और बोली, जब अगली बार तुम अपनी माँ के साथ काम करो तो ध्यान से देखना कि वह बर्तन का मुंह कैसे बनाती है। तुम जल्दी सीखती हो, तुम जरूर सफल होगी। अगली बार जब वह माँ के साथ काम कर रही थी तो उसने ध्यान से देखा कि माँ बाएं हाथ और स्पैचुला कैसे पकड़ती है और कैसे वह बर्तन का मुंह बनाते समय अपनी स्पीड यानी स्लैक्ट यानी बहुत धीमा कर लेती है अपनी स्पीड को, और कैसे वह एक डफ यानी लंबी पट्टी जोड़कर बर्तन का किनारा बनाती है। फिर एक दिन धूप वाले दिन अरिनला ने अपनी बेटी सेंटिला से कहा कि जितने ज़्यादा बर्तन बन सकते हैं उतने बनाओ, नहीं तो उन्हें सुखाने के लिए पर्याप्त धूप नहीं मिलेगी। वे लोग जल्दी ही काम शुरू करने पहुंच गए। जैसा हमेशा होता था, अनिला ने जल्दी काम खत्म किया और सेंटिला को काम संभालने को कहा, यह कहते हुए कि उसे सर दर्द और पीठ दर्द है। वह बाहर चली गई और सेंटिला ने कहा कि जितने हो सके उतने बर्तन बनाओ। सेंटिला से कहा कि जितने हो सके उतने तुम बर्तन बना लेना। सेंटिला हैरान हुई और धीरे धीरे काम शुरू किया और इस बार वह अपने बाएं हाथ के साथ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम करने लगी। कुछ ही समय में उसे समझ आ गया कि बर्तन तैयार है। उसने तुरंत दूसरा बर्तन बनाना शुरू किया और जैसे कोई रनर अचानक स्पीड पकड़ लेता है, मूवमेंट तेज कर लेता है, वैसे ही वह तेजी से डेक्स्ट्रिटी यानी कुशलता से एक के बाद एक बर्तन बनाती गई। जैसी कुशलता उसकी अपनी माँ में दिखती थी। आखिर में जब उसने अपने बनाए बर्तनों की लाइन देखी तो उसने देखा कि वह अपनी माँ से सिर्फ एक बर्तन कम बना पाई। यहाँ पर टैली का मतलब है गिनती में, कि वह अपनी माँ के बनाए बर्तनों की गिनती में थोड़े कम बर्तन बना पाई, एक ही बर्तन कम बना पाई। एग्जॉस्टेड यानी थक कर वह घर के अंदर माँ के पास लंच करने गई। जब वह दरवाजे पर पहुंची, थ्रेशोल्ड यानी दरवाजे की चौखट पर पहुंची तो उसने अपनी माँ को जमीन पर लेटे हुए पाया। वह सांस नहीं ले रही थी। सेंटिला मदद के लिए गांव के कॉमन एरिया की तरफ दौड़ी। गांव के लोग दौड़कर घर पहुंचे और मैसोबा यानी पिता को बुलाने भेजा। अगली सुबह जब अरिनला के शरीर को घर से बाहर ले जाया जा रहा था, सेंटिला उसके पीछे दौड़ी और चिल्लाने लगी, माँ, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, यह बस अपने आप हो गया, मुझे माफ़ कर दो। मतलब सेंटिला को लग रहा था कि उसकी वजह से माँ के साथ कुछ गलत हुआ है। जो लोग यह सुन रहे थे उन्हें समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही है, लेकिन ओनुला समझ गई। ओनुला ने इंट्यूटिविटी यानी अंदर से महसूस करके समझ लिया कि बहुत कुछ मोमेंटियस यानी महत्वपूर्ण हुआ है। वापस जाते समय ओनुला ने देखा कि काम वाली जगह यानी शेड पर का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। क्यूरियोसिटी यानी एक जिज्ञासा के तौर पर, एक जानने की इच्छा के तौर पर वह अंदर चली गई और अचानक रुक गई, यानी वह हैरान हो गई वहाँ कुछ देखकर। उसने देखा कि नए बने बर्तनों की 2 साफ सुथरी लाइन एक साथ रखी हुई थी।
वह यह पहचान नहीं पाई कि कौन से बर्तन किसने बनाए हैं। उसे यकीन था कि सिर्फ एक व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। ओनुला वहाँ काफ़ी देर तक खड़ी रही, जैसे ही वह किसी नई घटना को समझने की कोशिश कर रही हो। धीरे धीरे वह उस अद्भुत जगह से बाहर चली गई, क्योंकि उसे लगा कि उसने अभी अभी एक गहरी सच्चाई, प्रोफाउंड रिविलेशन, यानी एक बहुत गहरी सच्चाई का एहसास किया है। जो दो बैच के गीले बर्तनों में दिख रही थी, जो एकदम बराबर और परफेक्ट तरीके से रखे हुए थे। एक नया पोट मेकर जन्म ले चुका था, यानी सेंटिला अब एक परफेक्ट कुम्हार बन चुकी थी। तो आज की ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए